अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल मजहबी हलकों की जानिब से आसिया मसीह की रिहाई का और आसिया मसीह को मुल्क से बाहर भेजने का जो ज़िम्मेदार है वो इमरान ख़ान और उसकी जमात को करार दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान ने अपने एक वीडियो बयान में ये कहा कि आसिया मसीह को मुल्क से बाहर भेजने में हमने अपना किरदार अदा किया और इमरान ख़ान क्रेडिट ले रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बात भी की जाती है कि जब TLP और मजहबी जमातें ये कह रही थी कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए तो उस वक्त तो इमरान ख़ान मईशत का भाषण दे रहे थे, लेकिन आज जो है वो ख़ुद अमेरिका को और यूरोपीय यूनियन को ललकार रहे हैं, तो इससे मईशत को कोई ख़तरा क्यों नहीं है। इन तमाम तर बातों की पूरी तफसील और इन तमाम तर बातों का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। और सबसे पहले आप इस केस को समझ लें कि आसिया मसीह का जो केस था वो क्या था। बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद अब तक भूल चुके होंगे। सन 2009 में इसका आगाज़ हुआ था जब खेतों में औरतों की लड़ाई हुई और आसिया मसीह नामी औरत पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि इसने तौहीन रिसालत की है, जिस पर वहाँ के जो मकामी मस्जिद के इमाम थे उनके साथ ये बात हुई और उन्होंने इस केस को जो है वो लीड किया। और फिर ये जो 2014 में आसिया मसीह के ख़िलाफ़ और हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि आसिया मसीह के ख़िलाफ़ जो केस चल रहा था उसमें लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक उन्हें तमाम तर शवाहिद और सबूत मिल चुके थे, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला सज़ाए मौत का सुना दिया। और फिर 2015 में उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। जो सज़ाए मौत का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चलता रहा। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 31 अक्टूबर सन 2018 को इस केस का फ़ैसला 3 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच ने किया, जिसकी सरबराही जस्टिस साकिब निसार साहब कर रहे थे। और इसमें आसिफ सईद खोसा साहब और मीर आलम खान शाह साहब शायद तीसरे जो जज थे। तो फिर इसके ख़िलाफ़ 29 जनवरी 2019 में फिर से ये अपील के लिए नज़रसानी की अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया और आसिया मसीह को जो है मुल्क से बाहर भी भेजा गया। और आसिया मसीह की जो सज़ाए मौत की उन्हें सज़ा दी गई थी वो भी कलअदम करार दे दी गई और ख़त्म कर दी गई, जिस पर जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो भी आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। उस वक्त की ख़बरों वगैरह को भी आप देख सकते हैं कि उस वक्त के जो जजेस के फ़ैसले थे उनमें ये भी कहा गया था कि गवाहान के जो बयानात हैं उनके अंदर तज़ाद है और वो बयानात जो हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे। और ये जो केस है अजीब केस बनाया, चीफ जस्टिस ने इस तरह से कहा था कि ये क्या केस बना कर लाए हैं। बहरहाल ये थी वो अदालती कार्रवाई इस केस के हवाले से, लेकिन इस केस के हवाले से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इंतशार भी हुआ था। और जो साबका गवर्नर सलमान तासीर का जो कत्ल हुआ था, मुमताज़ कादरी ने कत्ल किया था, वो भी इसी से मंसूब था आसिया मसीह के केस से। चूँकि जो तौहीन रिसालत का जो कानून है इससे मतलब कुछ नाजिबा गुफ्तगू सलमान तासीर ने की थी, जिसकी वजह से सलमान तासीर को उन्हीं के बॉडीगार्ड मुमताज़ कादरी ने कत्ल कर दिया। और फिर अदालत में मुमताज़ कादरी के ख़िलाफ़ जब केस चला तो मुमताज़ कादरी को कोर्ट ने जो है वो सज़ाए मौत सुना दी और उस पर अमल दरामद भी हो गया। और मुमताज़ कादरी की जो सज़ाए मौत हुई तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो आज हमारा जो मजहबी हल्का है वो नून लीग को डिक्लेयर कर रहा है और आसिया मसीह की जो रिहाई है इसका ज़िम्मेदार इमरान खान की हुकूमत को आज डिक्लेयर किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों फ़ैसले जो थे वो अदालत के थे। मैं नून लीग का बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ, मैं नवाज़ शरीफ का बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ, मैं उसे करप्ट समझता हूँ, लेकिन मैं कतन ये ब्लेम उन पर नहीं लगाऊंगा कि मुमताज़ कादरी का जो फांसी की सज़ा है वो नवाज़ शरीफ ने करवाई। ऐसा नहीं है, वो कोर्ट का फ़ैसला था और इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है इस तरह के फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाना। अगर कोर्ट के फ़ैसलों पर और मुल्क के अंदर अमन को बरकरार रखने के लिए रियासत अपनी ज़िम्मेदारी अदा न कर सके तो मेरे ख्याल में फिर उस इंतज़ामिया का, उस हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं होता। 2017 में जब एक इसी तरह मजहबी जमात ने फैज़ाबाद में एक धरना दिया था जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद कर दिया था, तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के जो रिमार्क्स थे उस वक्त के वज़ीर दाखिला के से उनकी जो बहस थी उसको भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, कितने सख्त अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से उनके जवाब दिए थे उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने। चूँकि इंतज़ामिया की एक ज़िम्मेदारी होती है रियासत के अंदर निज़ाम को चलाने में और तमाम तर मामलात को और अमन को बहाल करने में, और ये तमाम तर चीज़ें अभी भी आपने देख ली होंगी। जबकि हमारे तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने जो रूलिंग दी थी किस बुनियाद पर दी थी वो आप सब जानते हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी जब
कोर्ट की जानब से फ़ैसला आया तो हर जमात का, मजहबी जमातों समेत सब लोगों का यही कहना था कि जो आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, लिहाजा कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। और वही मजहबी जमात जो कल तक अदालत के फ़ैसले को नहीं मान रही थी, वो फिर से फैज़ाबाद बंद करने को तैयार हो गई थी कि यहाँ पर आइन की संगीन जो है वो आइन तोड़ा गया है, आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, लिहाजा हम एक बार फिर जो है वो फैज़ाबाद को बंद करने जा रहे हैं। यही TLP की जमात थी जो कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ और जो है वो आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए फैज़ाबाद को बंद करने जा रही थी। वही जमात जो कि 2-3 बार पहले आइन के ख़िलाफ़ फैज़ाबाद बंद कर चुकी है, अब वो आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए फैज़ाबाद को बंद करने जा रही थी, जिसकी नौबत ही नहीं आई। ये तो थी इस केस की तफसील। और अब इसमें जो बाकी सवालात उठाए जा रहे हैं इमरान खान से मतलब कि इमरान खान का इसके अंदर किरदार क्या है। देखिए, इमरान खान का इसके अंदर किरदार ये है कि इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान जो है उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उनकी बतौर इंतज़ामिया, बतौर हुकूमत उनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि जब कोर्ट की जानब से फ़ैसला आ गया था तो उस औरत की जान की हिफाजत इंतज़ामिया पर आयद होती है और फिर उसको हर तरह से बाहिफाजत, बेशक मुल्क से बाहर निकालना हो, मुल्क में रखना हो, ये रियासत पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया होगी, चाहे वो हुकूमत हो, वो सिक्योरिटी इदारे हों, ये इनकी ज़िम्मेदारी होती है। कोर्ट ने अपना फ़ैसला कर दिया था। अगर हुकूमत कहती कि नहीं भाई, अवाम इस कदर मुश्तहिल है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते, आप इसको जेल में ही रखें या फिर हम इसको अवाम के हवाले कर देते हैं, तो फिर इस कानून का और इंसाफ के इदारों का कोई फ़ायदा नहीं होता। देख लें आप, अभी डेरा इस्माइल ख़ान में एक वाक़या पेश आया है। मदरसे के बाहर एक मुअल्लिमा को कत्ल किया जाता है और जो कातिलीन हैं उनकी जानब से ये कहा जाता है कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बच्ची को ज़ियारत हुई ख्वाब में और उन्होंने कहा कि ये गुस्ताख़ रसूल है, इसको ज़िबा कर दो, तो उन्होंने उसको ज़िबा कर दिया। इसी तरह का एक वाक़या मियाँ चनू में पेश आया, एक पागल शख्स को मार दिया। और जो बैंक मैनेजर के साथ जो हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको मारा, वो बैंक मैनेजर जिसकी फेसबुक प्रोफाइल पे जो पोस्टें शेयर हुई हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार उन्होंने उन पोस्टों में नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पर, लेकिन उसको भी गुस्ताख़ रसूल डिक्लेयर करके मार दिया। तो जब हमारी अदालतों में माना कि बहुत सारी खामियाँ हैं, हमारी अदालतें रातों को लग जाती हैं, जिन लोगों को इंसाफ देना होता है उनको नहीं देती, और जो बड़े लोग होते हैं उनको रातों रात जो है वो रिलीफ दे दिया जाता है। बहुत सारी खामियाँ हैं, हमने उन खामियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन कम से कम हमें ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि हम अपनी अदालतों के फ़ैसलों को नहीं मान देंगे, क्योंकि जब हम अदालतों के फ़ैसलों को नहीं मानेंगे, हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसलों को जब एक्सेप्ट करेंगे और जो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होंगे तो उसको हम नहीं मानेंगे, तो ये फिर इंतशार का बास बनेगा। और फिर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हो कि हमारे मुखालफिन जो हैं वो कल को हमारे ऊपर ही इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाएं और फिर आवाम खुद फ़ैसला करे। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है अगर अदालतों के फ़ैसलों को आप नहीं मानेंगे। कि कितना बड़े से बड़ा भी मामला हो, आप अदालत में लेके जाएं, अदालत को चाहिए वो फ़ैसला करे, और अगर अदालत वो फ़ैसला गलत करती है तो फिर ये ज़िम्मेदारी जो है वो जजेस पर आयद होगी, अल्लाह का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहैसियत शहरी कानून के सामने बंधे हुए हैं। हमारे सामने एक लिमिट है, हमारे सामने एक लाइन है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये जो हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी होती है वो इंतज़ामी मामलात को और अमन को बरकरार रखना और इंतज़ामी निज़ाम को चलाना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। और इमरान खान की हुकूमत ने उस ज़िम्मेदारी को बड़े अहसन तरीके से निभाया। अगर उन्होंने आसिया मसीह को बाहर जाने में मदद दी या उसकी जान की हिफाजत की, तो आप इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं निकाल सकते कि ये फ़ैसला जो है इमरान खान ने अदालत से करवाया। अदालत बड़ी पावरफुल है, अदालतें हमारे वज़ीर आज़म को जो है वो नाअहल कर देती हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को देख लें आप, इसी तरह से नवाज शरीफ को देख लें, और अभी जो इमरान खान को निकाला गया है, रात को 12 बजे जाके अदालत लग जाती है, और अगर इमरान खान घर ना जाते तो शायद इनको भी तौहीन अदालत के जुर्म में नाअहल कर दिया जाता। तो बड़ी पावरफुल है अदालतें। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जो हुकूमतें हैं और बेचारे वज़ीर आज़म जिनके हाथ पाँव बांधे हुए हैं तो वो ये फ़ैसले करवाएंगे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ना ही उनके पास इतने इख्तियारात होते हैं कि वो अदालतों से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाएँ। तो इमरान खान का इसमें आप अगर ये कहते हैं कि भाई आसिया मसीह को इमरान खान ने बाहर भेजा है, तो ये सरासर गलत है। जिस वीडियो का रेफरेंस दिया जा रहा है कि उसमें वो कह रहे हैं कि हमने बाहर निकाला, तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि अदालत से फ़ैसला करवाया, बल्कि उसका मतलब ये है कि इंतज़ामी तौर पर जो उनके कंधों पर जो ज़िम्मेदारी आयद हुई थी, उस ज़िम्मेदारी को बड़े अहसन तरीके से निभाया। और जो एक मुश्तहिल हजूम था, जो मजहबी लोग मुश्तहिल हो चुके थे हद से ज़्यादा, उनको जो है कंट्रोल भी किया, जिसका वो जिक्र उस वीडियो के अंदर कर रहे हैं कि इससे पहली
हुकूमतों को वो ब्लैकमेल कर देते थे, लेकिन हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया, रियासत की रेट को हमने कायम किया। तो ये तमाम तर जो बातें हैं उनकी, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अदालत के मामलात में उन्होंने मुदाखलत की, बल्कि उसका मतलब ये है कि इंतज़ामी तौर पर उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ थी उन तमाम तर ज़िम्मेदारियों को बड़े अहसन तरीके से निभाया, मतलब उसका ये है। अब यहाँ पर जो एक और पॉइंट उठाया जा रहा है, जिसका मैं शुरू में मैंने जिक्र किया था कि इमरान खान उस वक्त सफ़ीर को निकालने के मामले में मईशत का भाषण दिया करते थे, लेकिन आजकल वो ख़ुद जो है वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को ललकार रहे हैं। तो इसका जवाब बड़ा ही सादा सा मैं आपको दे देता हूँ कि PLP का ये मुतालबा था कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदल किया जाए, और कुछ दीगर मजहबी जमातों का भी शायद यही ख्याल हो, लेकिन इमरान खान ये समझते थे और उस वक्त की हुकूमत ये समझती थी कि इससे बेहतर हाल जो है वो इस मसले को ऐसे तरीके से पूरी दुनिया के सामने उठाया जाए। और इमरान खान ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़, तौहीन रिसालत के ख़िलाफ़ और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आप सब के सामने अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाई, हर इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर उन्होंने आवाज़ उठाई। और ये सोच लें आप कि जितना हमारी मजहबी जमातें या कि हम पूरी कौम मिलकर भी यहाँ पर अपनी सड़कों को बंद करके एहतजाज करें, रोला कर लें, इसका कोई असर उन पर नहीं पड़ता। लेकिन हमारा सरबराह ममलिकत अगर इस तरह के इक़दाम उठाता है जो कि इमरान खान ने उठाए, तो उसका असर ज़रूर पड़ता है, जो कि पड़ा भी है, आपने देखा है। तो सफ़ीर को मुल्क बदल करने से पूरी दुनिया के अंदर ये तासर जाता कि एक जो मजहबी जमात है, मुश्तहिल मजहबी जमात, उसके कहने पर ये सब हुआ। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो रियासत की रेट है, पाकिस्तान रियासत की रेट को कायम नहीं कर सकता, और यहाँ पर कोई भी मजहबी जमात जो है वो हुकूमतों को और रियासत को ब्लैकमेल कर लेती है। बाहर ये पैगाम जाता, और जिसका बेहतर हल इमरान खान ने और हुकूमत ने, रियासत के इदारों ने बेहतर यही जाना कि इस पूरे मामले को जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर उठाया जाए और बेहतर अंदाज में उठाया जाए। तो फिर वो उन्होंने उठा कर दिखाया भी। और अब जब वो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है, तो वही जो गुस्ताख़ रसूल है उसने इस पर खुशी का भी इजहार किया, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिस तरह से इमरान खान ने अपनी जान पर खेल कर इस पूरे मामले के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए आवाज़ उठाई, और गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, मुसलमानों का जो दुनिया भर के अंदर, फ़लस्तीन में, कश्मीर में, अफ़गानिस्तान में और दीगर जो मुल्कों में मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा, उसके ख़िलाफ़ जो कुफ़ार को आंखें दिखाई। तो इसके बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो यहूदी एजेंट है, इस्लाम का ये मुखालिफ है, ये एंटी इस्लाम है, मेरे ख्याल में इससे बड़ी मुनाफ़क़त कोई नहीं हो सकती। या फिर आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, इससे बढ़कर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप इक़्तिदार के अंदर आ जाएँ, आपके पास तमाम तर सहूलतें हों, और फिर भी आप अपने नबी की हुर्मत की बात करें, फिर भी आप इस्लाम की बात करें, और इससे बेहतर और क्या है। मजहबी जमातें अपनी सियासत को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हुकूमतों पर और जिन लोगों ने बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी बेहतरीन किस्म की आवाज़ उठाई, उनको भी वो टारगेट करें, तो मेरे ख्याल में ये एक मुनाफ़क़त ही है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और जो हमारे मजहबी लोग जिस तरह से इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और इमरान खान पर ये ब्लेम कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। ये गुज़िश्ता रोज़ जब पंजाब असम्बली के अंदर अदम एतमाद का वोट हो रहा था, तो वहाँ पर हमज़ा शहबाज जब मुंतखब हो गए वज़ीर आला, तो उस वक्त पंजाब के MP है मौलाना मुआविया आज़म तारिक साहब उठे और उन्होंने उनको मुबारकबाद देने के लिए जो छोटी सी तकरीर की, तो उसके अंदर कुछ आपने उसूलों की उन्होंने तारीफ़ की, और उस तारीफ़ के अंदर उन्होंने कहा कि हम जब तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, हुकूमत के साथ उनके अंदर शराकतदार थे हम, तो हमने उस वक्त भी आसिया मसीह के मसले पर भी हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, खुल के हम हुकूमत के ख़िलाफ़ बोले हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना पढ़ा लिखा बंदा जो कि पंजाब असम्बली का मेंबर है, उसकी सोच भी ये है कि भाई ये जो अदालत ने फ़ैसला किया है, इसका ज़िम्मेदार जो है वो इमरान खान या हुकूमत है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे जो मजहबी जमातें या उनके कारकुनान हैं, उन पे हम क्या गिला करेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको जिसकी जो ज़िम्मेदारी है उसको भी आपको सोचना चाहिए। और हमारे जो जजेस हैं वो भी, उनके पास इतना नॉलेज है और उनको ये भी मालूम है, वो हलफ लेके वहाँ पर बैठे हुए हैं कि उन्हें कल को अल्लाह ताला के सामने भी जवाबदेह होना है। तो हमें अपनी अदालतों पर एतमाद करना चाहिए, जहाँ पर उनकी कोताहियाँ हैं उनको उनके सामने पेश करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी के जब फ़ैसले ना आएँ तो हम उन पर तनकीद करना शुरू कर दें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये जो मुल्क है, मुल्क के अंदर ना तो कानून रहेगा और ना ही मुल्क के अंदर रियासत की जो रेट है वो कायम हो सकेगी, बल्कि ये जंगल बन जाएगा। और हर बंदा जो है दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम आयद करके तो उसको सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा, उसको जो है वो जहन्नम हासिल कर देगा, खुद जन्नत का हकदार वो खुद को समझेगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह ये मुनासिब नहीं है एक दूसरे पर कुफ्र के इल्ज़ामात लगाने और एक दूसरे को जो है वो उनके ऊपर तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लगाने, ये ठीक नहीं है। अपने ज़र्फ़ को थोड़ा बढ़ाइएगा और हुस्न ज़र्फ़ जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। कम से कम सियासत के इशू पर जो है मज़हब को लेकर
इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। और हमारे जितने भी मजहबी लोग हैं, स्पेशली उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो आज भी मुमताज़ कादरी का जो है कातिल वो नवाज शरीफ को करार दे रहे हैं और आसिया मसीह की रिहाई का ज़िम्मेदार जो है वो इमरान खान को करार दे रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है अदालत पे, अदालत ने ठीक फ़ैसला किया, गलत किया। हम उन दोनों फ़ैसलों को मानने के हकदार हैं बहैसियत शरई। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि 3 साल तक ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला। वो अलग बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अलग फ़ैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने अलग फ़ैसला किया। तो आप इस चीज़ पे एतराज़ करें कि एक कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, दूसरा क्या करती है। आप अदालत में जाकर सबूत फराहम करें, लेकिन उसके बाद आप अदालत में जाते नहीं, अदालत का सामना करते नहीं, अदालत में सबूत फराहम करते नहीं, जजों का सामना आप करते नहीं और आप आके उसका जो ब्लेम है वो हुकूमतों पर डालें, इंतज़ामिया पर डालें। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी कोई नहीं हो सकती। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी और उल्टा मुझ पर गुस्ताख़ रसूल होने का फतवा लगाने के बजाय खुद सोचिएगा कि मैंने ये ठीक कहा है या गलत कहा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।